हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक और फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि बोर्ड में बार बार लगातार आपसे पूछा जा रहा है। तो डेरिवेशन क्या है? ओम का नियम लिखिए तथा अनुगमन वेग के आधार पर इसको सिद्ध कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पिछली बार भी आया था और उससे पिछली बार भी आया था। तो लगातार कई सालों से ये जो है बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो इसको आराम से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स की डेरिवेशन मिलने वाली है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो ओम का नियम क्या होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या लंबाई या फिर उसकी जो है क्षेत्रफल ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होती है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसको सिद्ध करेंगे किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर इसको हमें सिद्ध करना है 12th क्लास में। तो बस बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, जैसे लंबाई, ताप या क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं इसको इसमें, ठीक है। लंबाई, ताप और क्षेत्रफल आदि ना बदले तो चालक में बहने वाली धारा यानी आई चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, और प्रोपोर्शनल जैसे हटाएंगे तो आ जाएगा एक कांस्टेंट R, और R क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध। तो V/I बराबर R यानी कि नियत होता है। ये होता है ओम का नियम। अब इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे? एक चालक लेंगे। तो चालक की लंबाई मान लेंगे स्मॉल l है, तो ये चालक हो गया आपका। तो चालक की लंबाई हमने स्मॉल l मान ली, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये एक सिरे का क्षेत्रफल a हो जाएगा। और माना इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स n हैं, ठीक है। ये सब इसमें हमने मान लिया। अब ध्यान से समझो, जैसे इस चालक को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो बैटरी से जोड़ने के कारण क्या होगा? यहाँ पर एक इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कल ही बताया था आपको अनुगमन वेग के बारे में। आपने अगर नहीं वीडियो देखी तो पहले देख लेना। तो एक बार और समझ लो, अनुगमन वेग होता क्या है? जब भी किसी चालक के सिरों पर एक बैटरी जोड़ते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पर एक विद्युत बल लगता है, जिसके कारण ये गति करने लगते हैं ठीक है। और ये गति की भी कैसे करेंगे? टकराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यही सब इसमें आपको लिखना है। तो ध्यान से समझो। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर? माना L लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A का एक चालक है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ये सभी आपको मान लेनी है। जब इस चालक के सिरों के बीच एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं तब चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है। इतना ही बताया अभी तक मैंने। अब इस बल का हम मान निकालेंगे, कितना विद्युत बल लगेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F/Q। ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F बराबर QE, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दी हमने, F बराबर QE। और हम जानते हैं F बराबर M में भी होता है, तो F की वैल्यू हमने M में रख दी। और Q की वैल्यू कितनी होती है? NE भी होती है, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी होती है? NE। अब चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन्स पर बल निकाल रहे हैं तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो Q की वैल्यू डायरेक्ट आ गई E, ठीक है। तो F की वैल्यू हमने रख दी M में, और Q की वैल्यू हमने रख दी E, और कैपिटल E एज इट इज। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EE, और ये M इधर चला जाएगा बटे में, ठीक है। अब इस E को भी बदल दीजिए किसमें? वोल्टेज के पदों में, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है? V/I बराबर नियत, ये सिद्ध करना है। तो हमें इसमें जो है दो चीज़ चाहिए, एक तो V और इसमें I चाहिए। तो यहाँ पर E नहीं चाहिए, तो E की जगह क्या रखेंगे? V/L, ठीक है। तो E की वैल्यू हो जाएगी V/L। तो ये आ गया आपका त्वरण। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे। अब ध्यान से समझो, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में गति उत्पन्न होती है, बिल्कुल, जिससे वह धनायनों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। इतना सब हमने लिख दिया। अब माना दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन का वेग V1 V2 V3 डॉट डॉट है। तो मान लीजिए, ध्यान से समझो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धनायनों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये टकराते हुए आगे बढ़ेंगे तो मान लो दो टक्करों के बीच का जो इनका वेग होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर V1 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट वेग से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर V2 वेग हो जाएगा। फिर अगले वेग से आगे बढ़ेगा तो V3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये आगे बढ़ेगा, वेग इसमें अलग अलग होता रहेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या कि माना दो टक्करों के बीच का जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है V1 है, V2 है और V3 है, और टक्करों के बीच जो लिया गया समय है उसे बोलते हैं हम श्रांतिकाल। क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल। तो ये हो जाएंगे, समय को लिखेंगे τ1, τ2, τ3 डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दो टक्करों के बीच जो लिया गया समय होगा उसको हम τ से रिप्रेजेंट करते हैं, श्रांतिकाल को। तो मान लो दो टक्करों के बीच यहाँ पर कुछ समय लिया गया, फिर अगली दो टक्करों के बीच कुछ समय लिया गया, तो यहाँ पर τ1 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा टो2। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ध्यान से समझो, और अगर हम इनका औसत ले लेते हैं, किसका, वेग का, और बटे में किसको, इनको समय को लिख दें, तो टोटल आ जाएगा आपका अनुगमन वेग। तो इनके औसत को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब इनका औसत निकालेंगे तो अनुगमन वेग का औसत क्या हो जाएगा, तो टोटल वेग और बटे में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो गति की प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर v1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ v1 आ जाएगा, ये u1 हो जाएगा, और त्वरण सभी के लिए समान है तो a तो एज इट इज रहेगा, टो जो है t अलग अलग है तो t1 आ जाएगा। तो v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस ए टी1। इसी तरीके से v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, u2 प्लस t2, और v3 की जगह लिख सकते हैं u3 प्लस टी3, और इसी तरीके से डॉट 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 लगा देंगे सभी के लिए, और बटे में टोटल नंबर जितने हैं। अच्छा, u1 का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। शुरुआत में इलेक्ट्रॉनों का वेग 0 था, लेकिन जैसे ही हमने चालक को बैटरी के साथ जोड़ा उसका वेग चेंज हो गया तो v1 हो गया। तो इसलिए सभी का जो प्रारंभिक वेग लेंगे क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पर u1 0 हो जाएगा, u2 0 हो जाएगा, u3 0 हो जाएगा, और t क्या है, समय, लेकिन हमने किससे रिप्रेजेंट करा है समय को, यहाँ पर टो से। तो यहाँ पर लिखेंगे t1 की जगह टो1, t2 की जगह टो2, और t3 की जगगह टो3। बाकी सभी में a जो है समान रहेगा। तो यहाँ से 0 तो हट जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ सभी में a कॉमन आ जाएगा, तो सबसे a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, टो1 प्लस टो2 प्लस टो3, और इसी तरीके से डॉट 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 लगा देंगे, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर। अच्छा, इसके एवरेज को ही क्या बोलेंगे, किसके एवरेज को, समय के एवरेज को बोलेंगे टो बार, ठीक है। जिस पर बार लग जाता है इसका मतलब हो जाएगा औसत। तो इसको लिख देंगे हम औसत, तो इसको लिखेंगे माध्य श्रांतिकाल। टो बार का मतलब क्या है, यहाँ पर इस श्रांतिकाल का औसत है या फिर माध्य है, ठीक है। अब इस अनुगमन वेग के कारण जो धारा आएगी उसे निकालेंगे, क्योंकि हमने v तो निकाल लिया, अब i और चाहिए हमें। तो i की वैल्यू होती है अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध बताया था, i बराबर NEAVD, हाँ है ना, कल डेरिवेशन में आपको समझाया भी था, i बराबर क्या होता है, NEAVD। अब यहाँ पर देखो vd की वैल्यू कितनी है, 8 टो बार, तो यहाँ पर रख दिया 8 टो बार, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू और रखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो a की वैल्यू आएगी EV/ml, ठीक है। a की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पर रखेंगे तो EV/ml यहाँ पर रख दी a के स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अब मुझे v/i निकालना है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, v/i बराबर r सिद्ध करना है, यानी नियत, यही तो सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो i है, यहाँ पर v है, तो क्या काम करो, i को इधर ले जाओ और बाकी सब मटेरियल को इधर ले जाएंगे। तो जैसे ही मैं i को इधर लेकर आऊँगा तो v/i बनेगा, और ये ml ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर, और n e का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, a भी एज इट इज और टो बार भी एज इट इज। इन सभी को हमने अलग लिख दिया, L/A को अलग लिख दिया, कोई दिक्कत। अब हमने शुरुआत में क्या माना था कि यदि जो है चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और क्षेत्रफल नियत रहे तो जो है उस i और v प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और क्षेत्रफल नियत रहे तो क्या होगा, ध्यान से समझो। किसी भी चालक का मास तो फिक्स ही होगा, जितना उसका द्रव्यमान होगा, n उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स होगी, e की वैल्यू भी फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और टो बार यानी लिया गया समय भी उसका फिक्स होगा। तो l भी हमने क्या मान ली, एक फिक्स वैल्यू मान ली कि निश्चित है, a भी हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं v/i, ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल ना बदले तो राशि यानी ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, यानी नियत हो जाएगी। तो इसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध R बोलेंगे, यानी v/i क्या हो जाएगा, R या फिर नियत बोल दीजिए, और यही क्या हो जाएगा, ओम का नियम। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से समझ लेंगे ध्यान से। तो जब ओम का नियम सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले ओम का नियम लिख देंगे, उसके बाद एक चित्र बनाएंगे जिसमें एक चालक को किसी बैटरी से जोड़कर दिखाएंगे, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ते हुए आपको दिखाना है। चालक की लंबाई L मान लेनी है और क्षेत्रफल इसका कैपिटल A मान लेना है। जब इस यहाँ पर इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। और जब इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसके में विद्युत बल भी कार्य करेगा। तो यहाँ से विद्युत बल का मान निकाला, F बराबर QE, F की वैल्यू रखी m में, q की वैल्यू रख दी e, ये कैपिटल E एज इट इज। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली E/m, और यहाँ पर देखो e की वैल्यू फिर से रख दी V/L। तो ये a का मान आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या कंडीशन लगाएंगे कि इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में गति उत्पन्न होती है जिससे वह धनायनों से टकराते हुए आगे चलता है। माना दो टक्करों के बीच जो है वेग v1, v2, v3 है, और इन टक्करों के बीच लिया गया समय टो1, टो2, टो3 है। इसी के औसत को क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग।
तो अनुगमन वेग वी डी की वैल्यू हो जाएगी, इन सभी का औसत ले लेंगे। गति की प्रथम समीकरण लगाएंगे, v1 की वैल्यू रखेंगे u1 प्लस 81, v2 की वैल्यू रखेंगे u2 प्लस 82। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सभी के लिए प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो सब में 0 रख देंगे। सब में से a कॉमन आ जाएगा तो a बाहर लिख देंगे, टो 1 बचेगा, इधर टो 2 बचेगा और टो 3 बचेगा। इसी तरीके से डॉट डॉट लगा देंगे, बटे में n चल ही रहा है। इन सभी का औसत क्या कहलाएगा, टो बार कहला देगा। टो बार को बोलेंगे माध्य श्रांति काल। तो इसी तरीके से vd की वैल्यू कितनी आ गई, a टो बार। अब इस अनुगमन वेग के कारण धारा निकालेंगे तो I की वैल्यू होती है अनुगमन वेग के पदों में NEAVD। ठीक है, यहाँ पर vd की वैल्यू रख देंगे a टो बार, रख दी। a की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे EV/ml। इन सभी को कहाँ पर ले जाएंगे, I को v के नीचे ले जाएंगे और ml को इधर ले जाएंगे और NE स्क्वायर हो जाएगा, टो बार इंटू a नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सब। अब अगर हम L को भी A को भी फिक्स मान लें, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल ये सब नियत रहे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। और इसी तरीके से V/I भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। यही ओम का नियम था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। इसकी अगर PDF चाहिए आपको, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अपने चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।